हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज से जो है हम लोग क्लास 9th एंड 10th का जो बात किया गया था कि वीडियो जो है मैथ और फिजिक्स साइंस का बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर छोड़ने का, अच्छा से अच्छा क्लास 10 के लिए तैयारी करने का। आज जो है हम लोग उसमें पहला वीडियो बनाएंगे जो एकदम जीरो से होगा। उसमें टोटल बेसिक के बारे में पढ़ा जाएगा, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का जड़ मजबूत नहीं रहता है तब तक वह व्यक्ति खड़ा ही नहीं हो सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र पर। तो आज जो है हम लोग क्लास फर्स्ट से लेकर के 1 से लेकर के और 10 तक कि जितने भी छात्र हैं जो अपने आप को ये समझते हो कि हम बहुत कमज़ोर हैं, मैथ हमको आ ही नहीं सकता है। बहुत लड़के होते हैं जो भागने लगते हैं मैथ से। तो आज उनके लिए एकदम जीरो से जो है, एकदम जीरो से आज मैथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सभी को जिसको मैथ नहीं आता है वो एक बार ज़रूर मेरा वीडियो ये देखें। शुरू से एकदम जीरो से पढ़ाना चालू करूँगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में ना आए। तो आज जो है हम लोग बेसिक चालू करेंगे। कुछ दिनों तक बेसिक चलेगा, जिसमें पूरे एकदम जीरो से हम बेसिक में बताएंगे। चलिए देखते हैं। आज जो है गणित हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले गणित के बारे में जानेंगे। गणित होता क्या है, गणित के अंतर्गत आता क्या है, किसके बारे में पढ़ा जाएगा तो उसको गणित कहा जाएगा, उसके बारे में आज जानेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आज जो है गणित, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैथ। सबको मालूम होगा क्या बोला जाता है, मैथ। ये तो किसी को बताना ही नहीं है, मैथ। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको कहा जा सकता है कि वह गणित है। तो डिफिनेशन है कि ऐसा समूह जिसके अंतर्गत संख्याओं, मात्रकों, परिमाणों के रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मैथ कहलाता है, गणित कहलाता है। फिर एक बार देखते हैं क्या लिखे हैं। ऐसा समूह, समूह का मतलब आप लोग को मालूम ही होगा, एक से अधिक और कोई एकजुट कर दिया जाए तो उसको समूह कहा जाता है। तो ऐसा समूह जिसके अंतर्गत हम संख्याओं, संख्या मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या, नंबर, संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हैं संख्या, ठीक है। तो हम संख्याओं के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि संख्या कहते किसे हैं। नहीं मालूम होगा, नीचे बताएंगे अंक किसे कहते हैं, किसे संख्या कहते हैं। दोनों में अंतर, डिफरेंस समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो संख्याओं, मात्रकों, मात्रकों का मतलब छोटे बच्चे मतलब ना समझें, लेकिन बड़े बच्चे जो भी होंगे वो मात्रक के बारे में जानते होंगे। परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों के गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करने का कहलाता है, मैथ कहलाता है। तो हम लोग जो है समझ गए कि मैथ कहते किसे हैं। किसी का भी समूह हो, समूहों के अंतर्गत हम मान सकते हैं क्या, संख्याओं का समूह हो, संख्या हो, मात्रक हो, या किसी का परिमाणों का बताया गया हो, परिमाण बताया गया हो, उसके रूपों के बारे में बताया गया हो, रूप हो, और आपसी रिश्तों के बारे में, गुण के बारे में
या उसके स्वभाव के बारे इत्यादि के बारे में अध्ययन करना नो क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। अब देखा जाए तो गणित का अलग अलग शाखाएं होते हैं। छोटे बच्चों में जो है कुछ ऐसे ऐसे गणित होंगे जो छोटे बच्चों को बताया नहीं जाता है, 1 को नहीं बताया जाता है, सेकेंड थर्ड को नहीं बताया जाता है, लेकिन इसमें कुछ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबके लिए अनिवार्य है। 4 हम मान सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं, सबको जानना चाहिए कौन कौन शाखाएं हैं। तो गणित की जो शाखाएं हैं वो कह रहा है कि गणित की निम्न शाखाएं हैं। पहला है अंकगणित। क्या है, अंक गणित। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। अंकगणित के बारे में पढ़ेंगे एकदम बेसिक से चलेंगे, 0 से चलेंगे एकदम, ठीक है, अंकगणित। उसके बाद आता है बीजगणित। बीजगणित, बीजगणित को आप लोग 6, 7, 8 वाले जानते होंगे। एल्जेब्रा वाला जो क्वेश्चन होता है वो होता है। इसमें के भी अंकगणित में के भी छोटे छोटे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम, एचसीएफ जितने भी बोर्डमास रूल हैं शुरू से एकदम पढ़ाना चालू करेंगे, सबको समझ में आएगा, 100% आएगा, ये हम मेरा वादा है। बीजगणित हो गया। बीजगणित के बाद अब आता है रेखा गणित। ये 3 गणित जो है, ये 3 गणित 1 से लेकर के 8 तक आ जाएगा। 1 में कहीं आए या ना आए, लेकिन देखा जाए तो थर्ड से मतलब ऊपर आ ही जाता है। थर्ड के नीचे नहीं आता है, थर्ड के ऊपर ही आता है, क्योंकि थर्ड के नीचे में ये अंक गणित में ही क्या होता है, खत्म कर दिया जाता है। कुछ फिगर्स उगर्स जो है ये रेखा गणित का दे दिया जाएगा तो दे दिया, तो नहीं दिया जाता है। इसके बाद से क्लास 10 में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा त्रिकोणमिति। क्या मिलेगा, त्रिकोणमिति। यह भी एक गणित का है, हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बहुत लोगों को तो हवा ही नहीं लगता है, लेकिन जिसको लगता है उसको खूब मजा आता है, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति अब हमने जो है क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का आर.डी. शर्मा का बुक का जो है टोटल बना करके नियर अबाउट हम लोग 70 क्वेश्चन तक डाले हैं हम, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। संख्यांकी इसके बाद आता है। संख्यांकी देखा जाए तो क्लास 9 से चालू होता है, ठीक है। संख्यांकी, संख्यांकी के अंतर्गत में 6 में 7 में 8 में ग्राफ के अंतर्गत आ जाता है संख्यांकी, उसी का मतलब छोटा सा भाग है। इत्यादि मतलब और भी इसमें गणित होते हैं, सबका नाम नहीं लिखे हैं। बाकी आप लोग हाई स्कूल के बाद जाओगे, इंटर में जाओगे तो और भी गणित जो होता है उसके शाखाओं के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी हम इतना ही इसमें बताए हैं। अब इसमें हम लोग पहले अंकगणित के बारे में क्या करें, हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे। अंकगणित कहते किसे हैं, इसका भी हम डिफिनेशन लिखेंगे, अंकगणित किसे कहते हैं। लेकिन अंकगणित को बताने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा कि अंक क्या कहलाता है। देखिए आप लिखें अंक, अंक का इंग्लिश होता है डिजिट। क्या होता है, डिजिट। डिजिट, डिजिट से मतलब अंक्स, ठीक है। और ये होता है संख्या, नंबर। नंबर, संख्या मतलब नंबर। उसके बाद ये तो आप लोगों को सबको मालूम होगा, छोटा बच्चा बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिनती की संख्या। गिनती मतलब काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। पहाड़ा सब जानते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ये हो जाता है हम लोग का पहाड़ा। यानी ये तो सबको मतलब अनिवार्य है कि लर्न ही होगा, और नहीं होगा तो आप लोग कर भी लेंगे। छोटे बच्चों के लिए बस कर है, बड़े बच्चों के पास तो ऐसे ही याद हो जाता है चलते चलते में, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अंक और नंबर के बारे में सीखते हैं। अंक किसे कहते हैं और नंबर किसे कहते हैं। तो किसी भी काउंटिंग नंबर का, कोई भी काउंटिंग हो और कोई एक डिजिट हो, डिजिट मतलब वही अंक हो, डिजिट अंक एक ही है, कुछ खास नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी अंक डिजिट में बस ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। नंबर जो होता है वह नंबर के अंतर्गत कोई भी एक या एक से अधिक संख्या को जब हम लोग रख देते हैं, संख्या ही मतलब ये हो गया, वही हम लोग का क्या कहलाएगा, नंबर कहलाता है। और इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिजिट भी बोलते हैं। डिजिट मतलब 2 एक डिजिट है, ठीक है, 2 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 5 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है। किसी का नंबर देख लीजिए, मान लीजिए अपना ही नंबर लिख दिए 7 4
8 4 9 1 2 4 3 0 इत्यादि जो भी मतलब नंबर हो गया, तो देखा जाए तो ये सब एक डिजिट है, समझ रहे नो, डिजिट है, सब डिजिट है, सब 7 4 8 4 9 1 2 4 3 जो कोई भी हो ये क्या है, डिजिट है। बट देखा जाए तो इन सबको आपस में मिला दिया जाए तो ये एक नंबर के अंतर्गत बन जाता है। किसका अंतर्गत बन जाता है, तो नंबर के अंतर्गत बन जाता है। तो नंबर की जब बात की जाएगी तो हम लोग को दहलाना पड़ेगा इसको, कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा, मान लीजिए 3 ले लिए, यानी 430, इसको पढ़ेंगे तो नंबर के अंतर्गत पढ़ेंगे। डिजिट में कहा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, 4 3 0, ये एक डिजिट है, 0 इधर डिजिट है, 4 एक डिजिट है। इस तरीका से हम लोग को क्या हो जाएगा, डिजिट के बारे में जानकारी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें अंकगणित के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अंकगणित से ही हम जो है या बेसिक जो वीडियो है वो चालू करेंगे। अंकगणित एकदम जीरो से पढ़ेंगे। देखिए पहले अंकगणित कहते किसे हैं, तो अंकगणित गणित का ऐसा प्रकार है, यानी अंकगणित जो है वह गणित का ऐसा प्रकार है जो संख्याओं के गुणों से संबंधित है, यानी जो संख्याएं होती हैं उनके गुणों से संबंधित है, और 4 संक्रियाओं का उपयोग करके इनमें हेर फेर किया जाता है या करते हैं। 4 संक्रियाओं का प्रयोग करके। अब 4 संक्रियाएं होते कौन है, तो 4 संक्रियाएं जो होते हैं वह होता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यही 4 संक्रियाएं हैं। देखिए 4 संख्याएं निम्न हैं, कौन कौन से हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ मतलब ऐड, घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन, गुणा मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड मतलब भाग, यानी भाग मतलब डिवाइड। तो देखा जाए तो ये 4 संख्याओं को के खेल को ही हम अंकगणित कहते हैं, अंकगणित कहा जाता है। अब इस 4 संक्रियाओं के बारे में ही क्या किया जाएगा, अंकगणित में पढ़ाया जाएगा। अब 4 संक्रियाएं कौन है, तो जोड़ है, तो जोड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो जोड़ तो अंकगणित में 2 प्रकार से माना जा सकता है। कौन जो, एक तो सिंपल जोड़ होता है, सब जानते हैं, सिंपल एकदम जोड़ जोड़ लिया जाएगा। दूसरा क्या होता है, एक फ्रैक्शन वाला जोड़ होता है, यानी बट्टे का जोड़ होता है। ठीक है, तो सब जोड़ के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। और जोड़ जोड़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को सीखना पड़ेगा कि नंबर जो होता है वो कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि नंबर नहीं आएगा, पढ़ने ही नहीं आएगा तो कोई बोलेगा कि ये लिखिए, तो लिख कैसे पाएंगे, नहीं लिख मतलब नहीं लिख पाएंगे। और जब नहीं लिख पाएंगे तो फिर हुआ बेइज्जती। अब बेइज्जती नहीं सहना है तो पहले नंबर लिखना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो नंबर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम कुछ नंबर लिख दिए अपने पास से, यहाँ पे चाहे तो कुछ नंबर लिख देते हैं। अब नंबर कौन लिख देते हैं, चलिए ये लिख लिए नंबर। अब पहले डिजिट से ही नंबर लिखेंगे। देखिए लिख दिए, देखिए ये लिख दिए, ये संख्या मान लीजिए लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो इसको पहले हम पढ़ना सीखेंगे। तो पढ़ने सीखने के लिए पहले हम एक बताना चाहते हैं कि पहले हम लोग संख्या को दहलाना सीख जाएं कि दहलाते कैसे हैं। छोटे बच्चे सब क्लासों में सिखाया गया होगा, दाहिने से बाएं की ओर दहलाया जाता है। ठीक है, ये दाहिना हाथ है, दाहिने से हम किधर चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे। ऐसे इधर से हम ऐसे कभी नहीं दहला सकते हैं। कैसे दहलाते हैं, इधर से रो देख लीजिए, इधर से इधर दहलाया जाता है। यानी
ये 7 को बोला जाएगा इकाई। 7 को क्या बोला जाता है? इकाई बोला जाता है। 7 को बोलेंगे इकाई। इकाई पहला संख्या क्या बोलेंगे? इकाई। दूसरे संख्या को बोलते हैं दहाई। दहाई। तीसरे को क्या बोलते हैं? सैकड़ा। सैकड़ा। चौथे को क्या बोलते हैं? हजार। हजार। पांचवे को क्या बोलते हैं? 10,000। 10,000। छठवें को क्या बोलते हैं? लाख। लाख। सातवें को क्या बोलते हैं? 10 लाख। फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब। इसी तरीके से क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो पहली संख्या को इकाई बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वंश नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वंश नंबर। दूसरे को, सेकेंड को बोलते हैं टेंस। ठीक है, टेंस नंबर यानी कि, और उसके बाद से सैकड़ा को क्या बोलते हैं? 100 नंबर यानी 100। और इसी तरीके से होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उस तरीके से देखा जाए तो करोड़ में जाता है, लेकिन मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन कर देते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम भी क्या कर सकते हैं हम लोग? बैठा सकते हैं। नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इकाई की संख्या को वंश बोलते हैं, दहाई की संख्या को टेंस, और सैकड़ा की संख्या को 100। इसी तरह से 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो डालाना हम सीख गए। अब किसको कैसे पढ़ेंगे? तो मान लीजिए कोई संख्या ही दे दी है। चलिए छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत लोग तो जान भी जाते होंगे इसको। देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी सैकड़ा का स्थान क्या है? 2 है, यानी 200। और ये क्या बोल देंगे? 45 मतलब 45। 245, 245, 245। इसी तरीके से इसको दोहराइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख मतलब लाख का स्थान पर क्या दिया है? 2 दिया है, यानी 2 लाख। अब लाख के पहले क्या आता है? तो 10,000 आता है। तो 10,000 में 2 डिजिट ले लेंगे। ये देखिए 2 डिजिट ले लिए तो कितना हो जाएगा? 45,000। 45,000। 45,000। अब यहाँ पे सैकड़ा में को डिजिट होता है? 1 डिजिट होता है। तो क्या हो जाएगा? 600। देखिए 600। सैकड़ा है तो 600। और यहाँ पे देखिए दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 97। 97। इसको कैसे पढ़ेंगे? 2,45,697। 2,45,697। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2,45,697। इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? बोला जा सकता है। हमको आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं? इसको दोहरा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे इसको सीख भी जाते हैं। अब हम लोग पहले क्या करते हैं कि कैरी के बारे में सीखते हैं। कैरी मतलब क्या होता है? कैरी, कैरी का मतलब क्या होता है? कैरी का मतलब होता है, कैरी, कैरी का मतलब क्या होता है? CARRIY, कैरी। तो क्या होता है कैरी का मतलब? हासिल पढ़े होंगे आप लोग, हासिल। अब देखो छोटे बच्चे जान जाते होंगे कि अब हासिल कैसे करते हैं। जो सरकारी गवर्नमेंट में पढ़ते होंगे वो हासिल जानते होंगे, और तो खूब टैलेंट हो जाते होंगे, वो भी कैरी जानते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद से जो है जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? पहले कैरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबको एकदम आसान तरीके से कैरी हम सिखा देते हैं। कैसे कैरी मतलब लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, हासिल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं? देखिए कैरी, हासिल, 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 इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरी। कैरी।
वाली। कैरी मतलब भी होता है हासिल। इसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ हम गिनती की संख्या लिखते हैं ताकि हासिल की संख्या समझाने के लिए आसान आप लोग के लिए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए गिनती कैसे लिखते हैं, तो 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10। सिंपल 10, सिंपल 10। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब जो है हम ये 10 तक काउंटिंग नंबर लिख दिए, गिनती लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि इकाई की संख्या क्या होता है, इकाई की संख्या। तो जब जोड़ा जाता है तो इकाई की संख्या जो नंबर होता है उसको हम लोग सिंपल में जहाँ जोड़ना होता है उसको वहाँ पे लिख देते हैं, और दहाई की संख्या को हमेशा क्या बनाते हैं, हासिल बनाते हैं, कैरी बनाते हैं। समझ रहे हैं, दहाई की संख्या को हमेशा हासिल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अब भाई दे दीजिए, देखिए ये हमने सिंपल में ऐड लिया, सिंपल में क्या ले लिया, ऐड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जब हम सिंपल में ऐड ले लिए तो अब इसको देखिए, अब हम 10 तक लिए हैं और बढ़ा दीजिए इसको, 11 हो जाएगा, यानी 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। सिंपल में ऐड पढ़ रहे हैं, सिंपल। चलिए अब यहाँ पे देखिए 9 और 6, सिंपल में 9 चौका होता है 15 होता है, क्या होता है, 15 होता है। अब इसमें देखिए 15 कहाँ है, 15 कहाँ है, 15 कहाँ है, 15 कहाँ है, 15 यहाँ है, कहाँ है, 15 यहाँ है। तो अब यहाँ पर देखिए 15 यहाँ है, तो 15 का इकाई का संख्या जो होगा, ये इकाई का संख्या वंस नंबर, इस जिसको जोड़े हैं उसके नीचे लिखेंगे। इकाई की संख्या क्या है, 5 है। इकाई की संख्या क्या है, 5 है। इकाई की संख्या क्या है, 5 है। इकाई की संख्या 5 है। दहाई की संख्या, दहाई की संख्या 1 है। दहाई की संख्या 1 है, यानी यहाँ पे बनेगा हासिल, यहाँ पे बनेगा हासिल। ये हो गया हम लोग का कैरी, ये हो गया कैरी। ऐसा समझ में कैसे, अब देखिए 9 6 15, 9 6 15, इकाई की संख्या 5, इकाई की संख्या 5, दहाई की संख्या हासिल होता है, दहाई की संख्या हासिल होता है, तो यहाँ पे हासिल यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत। तो इस तरीका से हमको लिखना पड़ेगा, जिसको यह याद होगा। अब यहाँ पे बहुत से तरीका से ऐसे भी हम समझा सकते हैं कि समझ लिए कि 1 से 9 तक, 9 है ना, तो देखिए इकाई की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 से लेकर के 9 तक में देखिए दहाई की संख्या 0 है, दहाई की संख्या क्या है, 0 है, दहाई की संख्या 0 है, यानी 1 से 9 तक की संख्या में कोई हासिल नहीं होता है। 1 से 9 तक की संख्या में कोई हासिल नहीं होता है। देख लीजिए 1 में 0 हासिल, 2 में 0 हासिल, 3 में 0 हासिल, 4 में 0 हासिल, 5 में 0 हासिल, 6 में 0 हासिल, 7 में 0 हासिल, 8 में 0 हासिल, 9 में 0 हासिल होता है, नहीं होता है। यहाँ से देखिए क्लास, अब यहाँ पर 10 से देखिए, 10 में से अब इकाई की संख्या क्या है, 0 है, लेकिन दहाई की 1 है, यानी 10 से अब हासिल लगाना हम लोग क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ऐसा आप लोग सीखे होंगे। तो 10 से हासिल होता है, देखिए इकाई की संख्या क्या है, 0 है, दहाई का 1 है, यानी 10 का 0 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1, यानी इकाई की संख्या वहीं पर रख देते हैं और दहाई की संख्या कैरी बनता है, दहाई की संख्या कैरी बनता है, दहाई की संख्या कैरी बनता है। देखिए यहाँ पर अब 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8, एक हासिल इसमें जोड़ दीजिए, 8 1 9, इसमें देखिए 9 कहाँ है, 9 कहाँ है, 9 कहाँ है, सबसे लास्ट में ये है 9। अब 9 है तो ये क्या है, 9, इकाई की संख्या 9 और दहाई की संख्या 0, हासिल का हो गया इसका 0 हो गया, नहीं जोड़ेंगे वहाँ, नहीं जोड़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 6 15, 9 6 15, एक हो गया 0 हासिल जोड़ेंगे तो 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15। तो अंत वाला संख्या ज्यों का त्यों क्या कर देते हैं, जितना आता है उतना उतार देते हैं, क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। तो इस तरीका से हम हासिल जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो सिंपल हासिल बताए हम। अब यहाँ पे ये देख लिया जाए
मान लीजिए अब यहाँ पे इसी को ले लिया जाए। अब मान लीजिए 626 है, आ गया 626। अब बताना होगा हासिल, कितना हासिल 626 में आएगा। तो हमने क्या बतलाया कि इकाई की संख्या ही बस हम रख सकते हैं, और इकाई के बाद से जितनी संख्याएं दिख रही हैं सब हासिल है। तो 626 का इकाई की संख्या 6 है, तो हासिल बराबर 62। क्या दिक्कत है? इसी तरीके से आ जाता है। यहाँ पे देखिए 106 इकाई की संख्या रखना है, इकाई की संख्या रखना है, क्या कियो इकाई की संख्या ही रखना है। तो इकाई की संख्या क्या है? 6 है। तो अब दहाई और सैकड़ा सबका हो जाएगा हासिल। 106 में हासिल कितना होगा? 10 होगा। 106 में हासिल कितना होगा? 10 होगा। 106 में हासिल कितना होगा? 10 होगा। इस तरीका से हम कोई भी क्वेश्चन होगा, कितना भी बड़ा होगा, उसको हम हासिल इकाई की संख्या बस रख करके, और जितना संख्या होता है सब हम हासिल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में पूरा लेक्चर जो है इसका हम कैरी का मतलब बट्टे पर का जोड़ इत्यादि घटाना सब अगले वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि इतना समय नहीं हम लोग को। क्लास 9th का, क्लास 10th का हम लोग को मैथ और फिजिक्स चालू करना है। आप लोग लगे रहिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।